नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस और ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का क्या मैसेज आ रहा है फॉर यू। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, सो आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है इस फॉर यू। आइए चलते आपके करियर में, ऑफर, अपॉर्चुनिटी, जॉब, बिजनेस में क्या नया मैसेज है, चेक करते। एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आपको बहुत ही लॉजिकल वे में लाइफ को सोचने समझने का समय देता है। इमोशंस को थोड़ा सा दूर रखिए। इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल फियर, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, ये जो अगर आपकी लाइफ में चल रहा है बिकॉज ऑफ मनी, करियर, आइडेंटिटी, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको थोड़ा सा साइड में रखिए आप, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा। और लॉजिकलिटी तभी आती है जब आपकी वायु तत्व शुद्ध होता है, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, सही आइडिया, डिसीजन आप ले पाते हो, सही प्लानिंग आप कर पाते हो। और स्पिरिचुअलिटी ज्ञान मार्ग से आपके लाइफ में प्रवेश करता है। यस, बहुत से एक्वेरियस आप जानने की कोशिश कर रहे हो, आप ज्ञाता बन रहे हो, आसपास क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जगत में क्या हो रहा है, और सब कुछ जानने के बाद आप आपकी लाइफ की लॉजिकल डिसीजन लोगे। स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल पाथ को आप फॉलो करोगे और लाइफ में एक नया कुछ शुरू करोगे। आइए चलते आपकी लाइफ में। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स के आर्ट को आप याद रखिए और वायु तत्वों के बारे में जो मैंने आपको कहा उसके लिए भी आप रेडी रखिए खुद को, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी एयर एलिमेंट। नाउ व्हाट विल हैपन, आपकी लाइफ में अभी क्या क्या सिचुएशन है, ध्यान रखिए। 8 ऑफ सोर्स सिचुएशन आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप आपके लाइफ में कुछ करना तो चाहते हो, आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होते। इंट्यूशन का डायरेक्ट कनेक्शन आपके कॉन्शियस माइंड के साथ होता है, बट कहीं ना कहीं से आपका सबकॉन्शियस माइंड वीक होने के कारण आप डिवाइन का डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स क्या करता है, तमाम जो थॉट प्रोसेस का एक जाल है जो आपने बना के रखा है, आपके घर वालों से हो सकता है, आपके दोस्तों से हो सकता है, समाज से हो सकता है, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से हो सकता है। कुछ थॉट प्रोसेस का एक जाल है जो आपको कैद करके रखा है। पुराने थॉट प्रोसेस, बैकवर्ड थॉट प्रोसेस जो आपका नहीं है। आप चाहते हो आगे बढ़ना, लाइफ में कुछ करना, बहुत कुछ करना, नया कुछ करना, लेकिन आप थमे कहाँ पे रहते हो। आप जब देखते हो कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका देखभाल करना, उनको संतुष्ट करना, उनको खुश करना, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपके आसपास ऐसे है कि आपको गिल्ट फील करवाता है आगे बढ़ने के लिए। आपको अगर यहाँ पे जॉब में तसल्ली नहीं मिल रही है, बिजनेस में नहीं मिल रहा है, लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कि और देश में जाना चाहते हो, और राज्य में जाना चाहते हो, या तो जॉब को चेंज करना चाहते हो, बिजनेस को चेंज करना चाहते हो, बहुत सारे आपके अंदर उम्मीदें हैं, आइडियाज़ है, प्लानिंग्स है, लेकिन कुछ लोगों का, सिचुएशन का ऐसा जाल है जहाँ पे आप फंसे जाते हो। ये आपको पता भी है लेकिन आप देख नहीं पाते हो, या तो देखना नहीं चाहते हो। नाउ ये जो सिचुएशन है, आपको मैंने इस सिचुएशन का वर्णना दिया है। अभी आपको क्या करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आ रहा है। ये साफ साफ क्या कहता है पता है, 8 ऑफ सोर्ड्स, एक तो है कि आप बाहर जो है, जैसे इस इंसान ने ना अपने आप को बांध के रखा है, आप बाहर की तमाम जो चहल पहल है, जो इन्फॉर्मेशंस मिल रहा है, मोबाइल में हो सकता है, आपके घर वालों से हो सकता है, रील्स से हो सकता है, टीवी में हो सकता है, किसी का मत सुनो। ये कार्ड ही है थॉट प्रोसेस का मास्टरी, ये कार्ड ही है आपकी प्लानिंग का मास्टरी, ये कार्ड है आपके डिसीजन का मास्टरी, कम्युनिकेशन का मास्टरी। आप कुछ कहना चाहते हो, आपको लगता है कि आपका जो वोकल कॉर्ड है किसी ने दबा के रखा है, आप कुछ कह नहीं पाते हो, डर जाते हो, खुद के लिए अगर स्टैंड लेना है नहीं ले पाते हो। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स तमाम बंदिशों को
काटता है और आगे बढ़ने के लिए आपको फ्री करता है यहाँ से। आप जहाँ पे बंधे हुए हैं ना, धीरे धीरे देखोगे आप मुक्त हो जाओगे वहाँ से। आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड एक्टिवेट हो रहा है। लाइफ का एक फेज़ है ना आपका, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, उससे आगे बढ़ने वाले हो। ये जो बंदिशें है, ये जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गिल्ट फीलिंग है, रिग्रेट है, इससे आप आगे बढ़ जाओगे। कैसे? एस ऑफ सोर्ट्स। ऐसे आप आपके जीवन में प्राणायाम को इंट्रोड्यूस कीजिए सिंपली, या तो और भी कोई एक्टिविटी जिसके द्वारा आपके वायु तत्व शुद्ध हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड जस्ट खड़े हुए आपको नए फॉर्चून देने के लिए, नया कुछ करने के लिए। आपका कर्म का लेखा जोखा हो रहा है, हो चुका है। जहाँ पे आप फंस चुके थे उससे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज आपके ऊपर काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको वायु तत्वों को शुद्ध करना पड़ेगा। नए आइडियाज़, प्लानिंग सब कुछ आएंगे। क्रिएटिव आइडियाज़ आप खुद से अगर कुछ करना चाहते हो सब कुछ आएंगे। सिर्फ बंदिशों से मुक्त होने के लिए रेडी हो जाओ। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके अंदर भय है कोई भी चीज़ खोने का, भूल जाओ। क्योंकि ये कार्ड अगर आ रहा है, ये हर चीज़ को देखता है, किस में आप पड़े हुए हो, कौन सी इमोशनल कनेक्शन या तो फिज़िकल कनेक्शन, कंफर्ट जोन, इसमें आप अपने लाइफ को जकड़ के रखे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सारा माया है। क्योंकि ये कार्ड जाल का अगर है तो ये कार्ड है माया का कार्ड। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ जो आप देख नहीं पा रहे हो, जब शांत रहोगे, सांस क्रिया पे ध्यान दोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में ये जो जाल बुना गया है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नए फॉर्चून के लिए आपको मदद करेगा और आपके लाइफ में कामयाबी आएगा। बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड एक्टिवेट हो रहा है। 8 नंबर की कार्ड 2 बार आ चुका है माय फ्रेंड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। साफ साफ ये कह रहा है, अगर आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका घर वाले, ऑफिस वाले, जहाँ पे आप रहते हो, आपके रूममेट्स, कहीं पे भी आपको नेगेटिविटी फील हो रही है ना, आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कैसे आप उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो। या तो ध्यान से सुनो, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो या तो उससे दूर जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। 8 ऑफ कप्स कहता है या तो नेगेटिविटी को दूर करो, जो भी मैंने कहा यहाँ पे, या तो उससे दूर हो जाओ। और वो कैसे होना है ये आपका इंट्यूशन कहेगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है किस सिचुएशन में आप हो और किस लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, कहाँ पे डील कर रहे हो। या अगर आपके राज्य में, आपके जिला में, आपके देश में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, उन लोगों के साथ रहते हुए आपको दम घुटता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं बस, तो आप देखोगे वहाँ से मूव ऑन कैसे कर सकते हो एक बेटर लाइफ में। आपको अगर तीर्थ यात्रा करनी है, ट्रैकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, नेचर में जाना है कुछ दिन के लिए, एनर्जी को रिचार्ज करना है, पुरानी इमोशन को हटाने के लिए कीजिए। कोई हीलिंग कार्य करना है खुद के लिए, अर्थ एलिमेंट रिचुअल या तो वाटर एलिमेंट रिचुअल, जो आपको फिर से एक बार फ्री करे। थॉट प्रोसेस में मास्टरी आप लाओगे, इमोशनल मास्टरी लाओगे, पुराने चीज़ों में आप पड़े नहीं रहोगे। जो भी आपके लाइफ में फेलियर हुआ है आप उससे सीख के आगे बढ़ोगे। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स एक्टिवेट होगा। प्रॉपर बैलेंस के साथ आपके लाइफ में एक क्रिएशन आएगी, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और उसके साथ साथ ही आपके मनी, आपकी हेल्थ, आपके वेल्थ, आपकी डिग्निटी, आइडेंटिटी सब आपको दिया जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके जो कर्म है उसका लेखा जोखा ऑफ कोर्स करता है। वो देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है कब आपको क्या देना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, उसके लिए आपको तैयार कर रहा है डिवाइन। सो बी केयरफुल। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको ना, अगर ये फील होता है कि यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम बैंक और समबडी एल्स, दिस इज़ गुड टाइम। आपको अगर लोन नहीं मिल रहा था, बिजनेस शुरू करनी है, स्टार्टअप करनी है, या तो जॉब में जाना है, कहीं और जाना है, नया एजुकेशन सिस्टम में जाना है, आपको मदद मिलेगा। फेयर चांस है, कुछ अच्छा मदद मिलेगा आपको। ओके, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके जो पार्टनर है, नए पार्टनर भी बन सकते, पुराने पार्टनर आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके घर वाले भी हेल्प करेंगे। तो नया कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले
वायु शुद्धि कीजिए, आपके सांस पे ध्यान दीजिए, प्राणिक ऊर्जा समाहित कीजिए आपके शरीर में, जो हमारी 5 बॉडीज होता है, और देखोगे आपके लाइफ में पुराने जो बंदिशें है उससे आप दूर हो जाओगे और आप एक नए जीवन की खोज में निकलोगे। 8 ऑफ कप्स, ऑल द बेस्ट। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है? लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे, समझ रहे और क्या एक्शन लेना चाहेंगे, और अंत में जानेंगे सिंगल्स के लिए। सो व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। आपकी रिलेशनशिप अगर थमा हुआ है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दिस इज ए वेरी गुड साइन कि आपके लाइफ में फिर से वो ताजगी आएगी, रिलेशनशिप में वो तेज़ी आएगी, जिससे ये रिलेशनशिप एक नया फेज में प्रवेश करेगा। ये फायर एनर्जी है, कोर्ट कार्ड है, ये दोनों ही फायर एनर्जी। एक है नाइट, बहुत पावरफुल, सब कुछ जो नेगेटिविटी है रिलेशनशिप का सब कुछ जला के भस्म कर सकता है, आगे लेके जा सकता है। फुल पैशन, फुल क्रिएटिव एंड फुल रोमांटिज्म इस कार्ड से दिया जा रहा है आपको मैसेज कि इस रिलेशनशिप का फिर से एक बार वो चार्म निकल के आएगा जो आपको फिर से खुश करेगा। इस रिलेशनशिप में जो फायर एनर्जी लुप्त हो चुका था, सिर्फ नाम के वास्ते रिलेशनशिप था, वो फायर एनर्जी फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए ये कार्ड आ रहा है। सो आपके पार्टनर का क्या हाल है, लेट्स सी। जिन्होंने आपको छोड़ा है, ब्लॉक किया है, चली गई, चला गया है, जिनके लाइफ में आपको लग रहा था बहुत खुशी है आपके बिना, ऐसा नहीं है। वो इंसान बहुत ज़्यादा ही हार्ड ब्रेक से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन उनका थोड़ा सा ख़राब है अभी, उनका हेल्थ में भी ये रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप है या तो जो डिटैचमेंट है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कांटेक्ट है, ये अफेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि बहुत खुश है, बाहर से दिखा सकती है तो दिखा सकते हैं बहुत खुश है, बट शी और ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन ऑफ दिस रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम। तो वो चाहते हैं उनके रिलेशनशिप में एक बार नया मोड़ आए। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कहता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़ के आ जाए आपके पास, सब कुछ फिजिकली मूव करना चाहेंगे। देखिए उनके लाइफ में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, उनका हेल्थ में भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये बताया मैंने। तो ये तब होता है जब एक रिलेशनशिप का पॉजिटिव फेज एंड होता है और नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी होता है। आपने इस रिलेशनशिप में रहते हुए ना बहुत बार उनको समझाया बुझाया भी था, आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा था कि क्या हो रहा है, ये आपको पता था। रिलेशनशिप को कोई कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल कर रही है एक फीमेल फिगर, फेमिनिन एनर्जी जो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करती है, आप दोनों को कंट्रोल करना चाहती है। उनके घर से हो सकता है, उनके दोस्त से हो सकता है, या तो उनके कॉलीग में से भी हो सकता है जो कंट्रोल करते हैं इस रिलेशनशिप को, चाहते आप दोनों के बीच में सेपरेशन। तो जहाँ पे भी कंट्रोल महसूस कर रहा है वो आपके पार्टनर, वो सब कुछ छोड़ के आना चाहेंगे, एक बार फिर से मिलना चाहेंगे। बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड अगर आ रही है, ये सब पहले भी कहा हूँ मैंने, जितना भी ऑब्स्टेकल है सब कुछ भस्म कर देता है और रिलेशनशिप को एक नया फेज़ में लेके जाता है। तो आपके पार्टनर सब कुछ छोड़ के आएंगे उस सिचुएशन में जहाँ पे है उससे, क्योंकि ये कार्ड एक ऐसा पावरफुल कार्ड है जो वॉन्ड्स की कार्ड है। प्रॉपर एक्शन लेंगे जब उनका ये जो इंट्यूटिव माइंड है वो कहेगा कि आप सही थे एक्वेरियस, आपने जो उनको समझाया था, सोचा था उनके बारे में, सब सही था। और परिणाम क्या होगा? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव नोट पे दिखा रहा है। कुछ छोड़ने के बाद वो जब आपके साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी भी हो सकता है नेक्स्ट 10 मंथ्स के अंदर। ये लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में रहते हुए अगर आपको बहुत लगता है कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है तो सब्र रखिए, क्योंकि उनका जो सिचुएशन है हार्ट ब्रेक सिचुएशन को रिकवर करने में समय लगेगा। उनका इंट्यूटिव माइंड जो है एक बार फिर से आपके जुड़ने के लिए उनको कहेगा
पुराने बंदिशों से वो मुक्त होंगे और आप तक पहुंचने के लिए सब कुछ दांव पे लगाएंगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अच्छा आपके लिए लाइफ वो लेके आएंगे जो सेटलमेंट कहता है, घर, परिवार, सुख, समृद्धि उनके साथ। आइए चलते देखते सिंगल्स के लिए क्या है। ओके, 6 नंबर की कार्ड, लवर्स कार्ड एंड स्टार कार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन सिंगल्स। माय गॉड, एक्वेरियस, अगर आप पूरी तरह सिंगल हो चुके हो, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ऑलमोस्ट सिंगल हो, पुराने रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा है आप झेल चुके हो, सीख चुके हो और आगे बढ़ चुके हो, या तो उस पद्धति में हो। आपको बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज जो है हेल्प कर रहे हैं टू रिकवर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ट्रॉमा या तो दिस लाइफ ट्रॉमा। रिलेशनशिप में अगर आपका पास्ट लाइफ में या तो इस लाइफ के या आपके पिछले रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम था, उसका जो भार है आप दिल पे मत रखो, अभी उससे आप सीख लो, पूरी तरह आप सिंगल बन जाओ, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है। बी हैप्पी, क्योंकि ये कार्ड पे ध्यान दो आप, सोलमेट आपका वेट कर रहा है या तो कर रही है। सोलमेट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो आपका ही आत्मा का एक पार्ट है। आपको इतना दिन तक सिंगल इसलिए रखा गया है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू हील बाय योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। तो 6 नंबर की कार्ड, सक्सेस आएगा आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में, और ये किसके थ्रू आएगा? आपके जो सोल पार्टनर है उनके थ्रू। बी हैप्पी। ओके, ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो डीपर स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल मीनिंग में सीखना है, कोर्स कंप्लीट करनी है सर्टिफिकेशन के साथ विथ प्रॉपर क्लाइंट्स प्रोसीजर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और आप अगर हमारी सोल मेंबरशिप लेना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।